मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को करेंगे संबोधित। जनमंच प्रेक्षागृह सहारनपुर में सम्मेलन में शिरकत करेंगे। दूसरे चरण की 8 सीटों पर आज से नामांकन शुरू। 4 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे प्रत्याशी। दूसरे चरण की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा। कई जगहों पर शोक संवेदना के कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोक सेवा कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में एक्टिव हुई बसपा। मायावती के साथ आकाश आनंद भी करेंगे सभाएं। अप्रैल के पहले सप्ताह में रैलियों की शुरुआत। कांग्रेस रायबरेली और अमेठी सीट पर अभी मौन। बैठक में नहीं हुई चर्चा, लग रही कई तरह की अटकलें। होली पर जमकर खरीदी लखनऊ के लोगों ने शराब। 23-24 मार्च को बिक्री लखनऊ में 18 करोड़ के करीब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। मेरठ से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मेरठ से खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक मेरठ में इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, खुलवाया गेट। घायलों को उपचार के लिए भेजा गया अस्पताल। 7 मंजिला सोसाइटी की गिरी लिफ्ट। बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं। 7 मंजिला सोसाइटी की लिफ्ट गिरी है। कंकर खेड़ा के श्रीधाम में यह हादसा हुआ है। श्रीधाम सोसाइटी में 2 मंजिला से लिफ्ट गिरी है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। 30 मिनट फंसा रहा परिवार, अटकी रही सांसें। हादसे में एक परिवार के 5 सदस्य घायल हुए हैं। हादसे के बाद सोसाइटी में मची अफरा तफरी। इलेक्ट्रीशियन को बुलाया गया, उसके बाद गेट को खुलवाया गया। घायलों को उपचार के लिए भेजा गया अस्पताल। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं राजू मेरठ से। राजू, इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर लिफ्ट का दरवाजा खुलवाया गया और 2 मंजिला इमारत से लिफ्ट नीचे गिरी थी, क्या कुछ पूरी जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के श्रीधाम सोसाइटी में ये पूरा हादसा हुआ है, जहाँ दूसरी मंजिल से लिफ्ट जो है वो गिर गई और उसमें 5 जो सदस्य थे वो सवार थे, वो घायल हो गए। उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद से सोसाइटी में अफरा तफरी मची हुई है। बाकायदा अब जो है इलेक्ट्रिशियन को बुलाया गया है और जिसके बाद गेट खुलवाया गया और घायलों को लिफ्ट से निकालकर उपचार के लिए अस्पताल में भिजवाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया गया है कि 7 मंजिला सोसाइटी की ये लिफ्ट गिरी है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के श्रीधाम सोसाइटी में ये पूरा हादसा हुआ है, जहां पर हादसा होने के बाद सोसाइटी के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अभी क्या कुछ स्थिति है वहां पर राजू? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जो है जो घायल थे उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। साथ ही लिफ्ट आखिर कैसे गिरी और क्या वो कारण थे, सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। मौके पर थाना पुलिस है और डॉक्टरों की टीम भी पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। मेरठ के डीएम दीपक मीणा का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही आखिर क्या वजह रही, कैसे लिफ्ट गिरी, इस बात की जो है पुष्टि की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि मेरठ में लिफ्ट गिरने का मामला सामने आया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 7 मंजिला सोसाइटी से ये लिफ्ट गिरी है। कंकरखेड़ा के श्रीधाम सोसाइटी में हादसा हुआ है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। श्रीधाम सोसाइटी में 2 मंजिल से लिफ्ट नीचे गिरी है। 30 मिनट फंसा रहा परिवार, अटकी रही सांसें परिवार की। हादसे में एक परिवार के 5 सदस्य घायल हुए हैं। राजधानी लखनऊ में मारपीट का मामला सामने आया है। एक युवक को पीट कर अधमरा किया गया है। पारा इलाके में देर रात युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। गंभीर रूप से घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के भाई ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस ने 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुराने विवाद को लेकर युवक पर जानलेवा हमला किया गया था।
पारा थाना क्षेत्र के आलम बिहार की पूरी घटना है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। पीड़ित के भाई ने थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। पारा इलाके में देर रात युवक पर जानलेवा हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित के भाई ने थाने में जाकर एफआईआर भी दर्ज कराई है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से शिवा शर्मा। शिवा, मारपीट का मामला सामने आया पारा थाना क्षेत्र में और युवक पर जानलेवा हमला किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस मामले पर? देखिए सोनम, कल ये देर रात की घटना है और पारा थाना क्षेत्र का आलम विहार इलाका है। वहां पर एक शख्स है जिसका नाम ज्ञान प्रकाश है। उसको 4 लोगों ने पीट कर इतना आत्महत्या कर दिया कि उसको लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में रेफर करना पड़ा है। फिलहाल वो गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती है और पुलिस ने इस मामले पर बताया है कि ज्ञान प्रकाश के भाई की तरफ से 4 हमलावरों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें एक का नाम शुभम पांडे और दूसरे का नाम केडी है और इसके साथ साथ 2 और अन्य अज्ञात लोग थे जिन्होंने ज्ञान प्रकाश को लहूलुहान किया था। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में विवाद ये सामने आ रहा है कि कोई कुछ पुरानी रंजिश इन दोनों पक्षों के बीच में रही होगी। इसके चलते ज्ञान प्रकाश पर हमलावर हुए थे। फिलहाल ज्ञान प्रकाश के जो आंख के आसपास का जो पूरा चेहरे का थोड़ा सा साइड जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया है। किसी धारदार हथियार से इसके ऊपर वार किया गया है। फिलहाल मेडिकल परीक्षण में जो भी डॉक्टरों की तरफ से बयान जो सामने आएंगे, जो इलाज में जो चीजें सामने आएंगी, उसके आधार पर जो एफआईआर में जो धाराएं हैं वो बढ़ाई जाएगी। क्योंकि अभी जो एफआईआर पीड़ित पक्ष के जो भाई की तरफ, राहुल की तरफ से एफआईआर जो की गई है वो बहुत ही कम गंभीर धाराओं में है। इसलिए जो लोग हैं जिसमें हमलावर है उनकी फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल परीक्षण के बाद जो भी धाराएं बढ़ेगी उसके आधार पर हमलावरों की गिरफ्तारी जरूर होगी। अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस मामले को लेकर के? शिवा, देखिए पुलिस अफसरों की तरफ से कहा जा रहा है कि ज्ञान प्रकाश को जैसे ही होश आएगा तो पुलिस उसके बयान दर्ज करेगी कि आखिरकार विवाद किस तरीके का था, कितना पुराना था और आखिरकार वो लोग आपस में कैसे मिले और दोनों के बीच हमला कैसे हुआ। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों का साफ तौर से ये कहना है कि किसी की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। वाद विवाद जरूर हुआ है, लेकिन परीक्षण करने के बाद और बयानबाजी की दोनों की दर्ज करने के बाद ही आगे की कदम उठाएगी। लेकिन पीड़ित पक्ष के जो भाई हैं, जो उनके पिता, उनका साफ तौर से कहना है कि इनके बेटे की जान जा सकती थी इस हमले में। पुलिस को कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए और इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो बेहद ही मामूली और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए जो धाराएं हैं वो बढ़नी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि तकरीबन 24 घंटे का समय जरूर लगेगा और डॉक्टरों के बयान जैसे सामने आएंगे, मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी तो जरूर पुलिस के अधिकारी पारा थाना को ये कहा जाएगा कि आदेशित करेंगे कि उन हमलावरों की गिरफ्तारी करें जो इस पूरे प्रकरण में जिन्होंने युवक को मारा पीटा है। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए शिवा आपका। पारा इलाके में देर रात युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेलवे ट्रैक पर एक युवती का शव मिला है। सोशल मीडिया पर मृतका की वायरल फोटो वायरल होने से पिता ने शिनाख्त की है। बिजनौर थाने पर की लिखित शिकायत। एसपी के कार्यवाही के आदेशों के बाद भी लापरवाही का मामला सामने आया है। मौसी के घर जाने के लिए निकली थी युवती। पिता ने साड़ू के बेटे पर लगाया बेटी की हत्या करने का आरोप। मोहनलालगंज के अतरौली में रेलवे ट्रैक पर मिला था शव।
फोटो वायरल होने के बाद पिता ने शिनाख्त की। बिजनौर थाने पर की थी लिखित शिकायत। एसपी की कार्रवाई के आदेशों के बाद भी लापरवाही का मामला सामने आया। मौसी के घर जाने के लिए घर से बोलकर निकली थी युवती। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवा शर्मा राजधानी लखनऊ से। शिवा, रेलवे ट्रैक पर एक युवती की लाश मिली जिसके बाद फोटो वायरल की गई, तो पिता ने शिनाख्त की गई है और क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, कल ये लखनऊ का जो मोहनलालगंज इलाका है वहां पर पुलिस को एक डेड बॉडी मिली थी और पहले उस युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई थी और अमूमन इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि उसने आत्महत्या की होगी, ट्रेन के आगे कूद करके जान दी होगी। लेकिन आज सुबह ही पुलिस को ये पता लगा है कि जो लड़की है उसका नाम सोनी है, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है और मोहनलालगंज के पास ही बिजनौर थाना क्षेत्र है, वहां पर सैसिन खेड़ा गाँव है, वहां की रहने वाली है। और जो पुलिस ने आसपास के इलाकों में जो सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने फोटो भेजी थी, उसके आधार पर मृतका के पिता ने उसकी पहचान कर ली है और सोनी के रूप में उसकी पहचान हुई है। पिता का कहना है सोनी के कि उनके साड़ू का जो बेटा था, उस बेटे के साथ वो कल परसों शाम को निकली थी और उसके बाद से लापता थी। वो उनका बेटा तो घर आ गया था लेकिन वो उनकी बेटी गायब थी और इसी का आरोप लगाते हुए ने साड़ू के बेटे पर आरोप लगाया है कि उसने उसकी हत्या की है। कारण क्या है इस बात को अभी स्पष्ट कोई नहीं कर पा रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है क्योंकि बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जब चीजें सामने आएंगी तो पता लगेगा कि आखिरकार ये आत्महत्या है कि हत्या है। फिलहाल जो मृतका के जो पिता है उनके आरोपों की जांच जो है वो पुलिस कर रही है और पुलिस का कहना है कि उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई मिलेगी या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर कोई बातें स्पष्ट होंगी तो जरूर उसके आधार पर एक FIR दर्ज की जाएगी और उनके जो साड़ू के बेटे हैं मृतका के पिता के, उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल अभी स्पष्ट स्थिति नहीं है कि आखिरकार सोनी की हत्या हुई है या एक आत्महत्या है। अगर आत्महत्या है तो उसके पीछे कारण क्या है यह भी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाए। लेकिन अच्छी बात यही है कि पुलिस अभी बीते जो कुछ घंटों से इस बात को लेकर के परेशान थी कि लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाई है, समय शिनाख्त होना बाकी है। तो अब बिजनौर थाना क्षेत्र के इलाके की रहने वाली लड़की है। अब पुलिस जो मोबाइल डिटेल्स की जो रिकॉर्ड्स हैं उनको खंगालेगी, बातचीत करेगी। आखिरकार जब से लड़की लापता थी तो उनसे उसके बाद से किन किन लोगों से उसकी बात हुई, जो साड़ू का लड़का उनके साथ गया था वो आखिरकार किन परिस्थितियों में वापस लौटा। तो जरूर पूछताछ का दौर है, उसके आगे की जो कार्रवाई होगी वो पुलिस के अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए शिवा। उन्नाव से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उन्नाव से खबर सामने आ रही है। कपड़ा बाजार में अज्ञात कारणों से आग लगी है। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं। आग में करीब 1 दर्जन दुकानों का सामान जलकर खाक हुआ है। आग लगने से लगभग 50 लाख का नुकसान हुआ है। विधायक समेत SDM और CO मौके पर पहुंचे हैं, घटनास्थल पर पहुंचे हैं। विधायक समेत SDM और CO घटनास्थल पर पहुंचे। 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया है। आग लगने के कारणों का पता लगने में अभी वक्त है और बांगार मऊ नगर के प्रमुख बाजार का ये मामला है, जहां पर कपड़ा बाजार में आग लगी है। अज्ञात कारणों से ये आग लगी है। और नाव से खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, जिस तरह से ये आगजनी का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, ये उन्नाव जिले की एक तहसील है बांगर मऊ, जहाँ एक बड़ा कस्बा है और बड़ा व्यापार है।
यहाँ की जो प्रमुख कपड़ा बाजार है, यहाँ पे बीती देर शाम आग लगती है और आग लगने का कारण की जांच अभी स्थानीय प्रशासन कर रहा है कि किन परिस्थितियों में आग लगी है और आग लगने का कारण क्या है, इसकी जांच की जा रही है। हालांकि आग ने इतना विकराल रूप ले लिया था कि जो प्रमुख बाजार है कपड़ा बाजार, इसकी लगभग 8 दुकानें आग की चपेट में पूरी तरीके से आ गई हैं और जिसके चलते ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 50 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है व्यापारियों का। हालांकि इस तरीके की एक आग पहले भी लग चुकी है और इसी कपड़ा बाजार में पिछले साल लगी हुई थी, इसलिए जांच का विषय और बन जाता है कि आखिर ये आग क्यों लगी और किन परिस्थितियों में लगी और आग से इतना बड़ा नुकसान जो हुआ इसको लेकर के भी जांच की जा रही है। हालांकि ये पूरी जो अग्निकांड था इसको काबू में पाने के लिए फायर ब्रिगेड को और स्थानीय जो नगर पालिका प्रशासन है जिसके पानी के टैंकर तैयार करके वहां भेजे गए, इन लोगों को 3 से 4 घंटे लग गए आग पर काबू पाने के लिए और 3 से 4 घंटे बाद जब आग पे काबू पाया किया गया कि लगभग 50 लाख का नुकसान हुआ है। जी, जो व्यापारियों के नुकसान हुए उसके भरपाई के लिए जो प्रशासन मौके पर पहुंचा है उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, इस संदर्भ में अभी किसी तरीके का कोई भी प्रशासन की तरफ से बात नहीं की जा रही, लेकिन हाँ एक जांच की बात प्रशासन कर रहा है कि इसकी जांच की जाएगी और इसके तय में जाया जाएगा कि आग लगने के कारण क्या है और आग किन परिस्थितियों में लग गई और आग से जो नुकसान हुआ है इसका आकलन करने के लिए फायर ब्रिगेड को भी कहा गया है कि लगभग कितना नुकसान हुआ होगा। लेकिन जो मौके पे लोग पहुंचे थे, जो जनप्रतिनिधि पहुंचे थे, उनका कहना है कि लगभग 50 से 60 लाख के बीच में नुकसान हुआ है और ये नुकसान के कारणों का पता लगाया जाएगा और व्यापारियों को निश्चित रूप से जो आग से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। आपको बता दें कि उन्नाव में कपड़ा बाजार में अज्ञात कारणों से आग लगी है। आग में करीब 1 दर्जन दुकानों का सामान जलकर खाक हुआ है। आग लगने से लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। विधायक समेत एसडीएम और सीओ मौके पर घटनास्थल पहुंचे हैं। विधायक समेत एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे हैं। इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ से खबर है, सपा मेरठ से प्रत्याशी बदलेगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा फैसला लिया जा रहा है। मेरठ से प्रत्याशी बदलेगी समाजवादी पार्टी। भानु प्रताप सिंह की जगह दूसरे प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। भानु प्रताप का सपा से टिकट कटना तय। मेरठ से अतुल प्रधान हो सकते हैं सपा के प्रत्याशी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेरठ से। भानु प्रताप सिंह की जगह पर दूसरे प्रत्याशी को घोषित कर सकती है समाजवादी पार्टी। भानु प्रताप का सपा से टिकट कटना तय माना जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ से अतुल प्रधान हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। अतुल प्रधान सपा से अभी भी विधायक हैं। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सपा मेरठ से प्रत्याशी बदलने की फिराक में। भानु प्रताप सिंह की जगह दूसरे प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भानु प्रताप का समाजवादी पार्टी से टिकट कटना तय। मेरठ से अतुल प्रधान को प्रत्याशी बना सकती है समाजवादी पार्टी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौशलेंद्र उपाध्याय। कौशलेंद्र, मेरठ में भी अब टिकट कटने का जो खतरा है वो मंडरा रहा है सपा प्रत्याशी के ऊपर, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि मेरठ से समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वहां पे स्थानीय जो नेता हैं उनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि भानु प्रताप सिंह एक अपना राजनीतिक दल खुद चलाते हैं और वहाँ जो उनके दल के जो लोग हैं उनके बीच में ज्यादा रहते हैं, सपाइयों के बीच में कम रहते हैं। इसलिए इनको विरोध है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास पहुंच चुका है
और जहां माना जा रहा है कि आज इनका टिकट कट जाएगा और वहीं दूसरे प्रत्याशी की आज घोषणा भी हो सकती है। वहीं जो दूसरे प्रत्याशी सबसे तेज अगर नाम चलने की बात हो रही है, जो सरधना से विधायक है अतुल प्रधान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। कौशलेंद्र, आपको बता दें कि मेरठ में भानु प्रताप सिंह का टिकट कट सकता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ से भानु प्रताप सिंह की जगह पर दूसरे प्रत्याशी की घोषणा करेगी समाजवादी पार्टी। इसी बीच कानपुर से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कानपुर से खबर सामने आ रही है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, आज हो सकता है सोलंकी की किस्मत का फैसला। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट में आज फैसला आएगा। आगजनी मामले में आज फैसला आएगा। 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो विधायकी जा सकती है इरफान सोलंकी की। इरफान सोलंकी भाई रजवान समेत साथी कोर्ट में मौजूद रहेंगे। इरफान सोलंकी भाई रजवान समेत साथी कोर्ट में मौजूद रहेंगे। महाराजगंज जेल से लाया जा रहा है इरफान सोलंकी को कानपुर। भारी तादाद में पुलिस फोर्स को कोर्ट परिसर में तैनात किया गया है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज सोलंकी की किस्मत का फैसला हो सकता है। माफ कीजिएगा, एमपी एमएलए कोर्ट सुना सकती है आगजनी मामले में आज अपना फैसला। 2 साल से ज्यादा की अगर सजा हुई तो इरफान की विधायकी भी जा सकती है। इरफान सोलंकी भाई रिजवान समेत साथी कोर्ट में मौजूद रहेंगे। इरफान सोलंकी के साथ भाई रिजवान भी मौजूद रहेंगे कोर्ट में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित शर्मा जुड़ चुके हैं। अमित, आज इरफान आगजनी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, इरफान सोलंकी लंबे समय से जेल में बंद है और आज उन्हें महाराजगंज जेल से कानपुर लाया जा रहा है। ऐसे में कई बार उनको लाया गया और डेटें उनकी आगे बढ़ गई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आज उनके इस मामले में फैसला आने वाला है, क्योंकि इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर आगजनी मामले में केस चल रहा है, जिसको लेकर उन्हें महाराजगंज जेल में बंद किया गया था। लेकिन आज उनकी कोर्ट पर पेशी और ऐसा लग रहा है कि आज फैसला आ जाएगा, क्योंकि 3 बार ऐसा हो चुका है। इससे पहले जब इरफान सोलंकी को कोर्ट में पेश किया गया था तो जज नहीं थे, और इससे पहले जब पेश किया गया तो तारीख नहीं पड़ पाई थी। आज ये फैसला आने की उम्मीद है। जी, कुल मिलाकर अगर आज फैसला आता है और जिस तरह से खबरें सामने आ रही है कि अगर इरफान को 2 साल की सजा होती है या अधिक की तो उनकी विधायकी भी जा सकती है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इरफान सोलंकी के ऊपर तमाम मामले चल रहे हैं, लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे लिखे गए हैं। ऐसे में अगर आज आगजनी मामले में फैसला आता है और 2 साल की सजा अगर इरफान सोलंकी को सुनाई जाती है तो वो जिस क्षेत्र से विधायक हैं सीसामऊ विधानसभा से, वहां से उनकी विधायकी जा सकती है। इसको लेकर उनके समर्थक काफी मायूस नजर आ रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि इरफान सोलंकी की अगर विधायकी जाती है तो आगे किसकी उम्मीद रखी जाएगी, क्योंकि उनकी पत्नी का भी नाम सामने आ रहा है। अगर इरफान सोलंकी की विधायकी जाएगी तो उनकी पत्नी को टिकट दिया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए अमित। आपको बता दें कि आज इरफान सोलंकी आगजनी मामले में फैसला आ सकता है। एमपी एमएलए कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। 2 साल से अधिक की सजा हुई तो इरफान सोलंकी की विधायकी भी जा सकती है। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या की गई है। होली पर रंग लगाने की रंजिश में ये युवक की हत्या की गई है। परिजनों ने एक हत्यारोपी को पुलिस के हवाले किया है। कोतवाली मोहम्मदाबाद के नकटपुर का ये मामला बताया जा रहा है। कोतवाली मोहम्मदाबाद के नकटपुर का पूरा मामला है, जहां पर एक युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, होली पर रंग लगाने की रंजिश में युवक की हत्या की गई है। परिजनों ने एक हत्यारोपी को पुलिस के हवाले किया है। थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र में गांव नकटपुर में सत्यपाल
पुत्र राजा राम, जिसकी उम्र 48 वर्ष है, उसकी डेड बॉडी यहाँ पे झाड़ियों के बीच में मिली है। और जैसा कि उनके परिवारजनों का बताना है और गांव वालों का बताना है कि ये व्यक्ति शाम से मिल नहीं रहा था, लोग उसको खोजने के लिए आए थे। तब यहीं के पास से एक व्यक्ति भागता हुआ दिखा और भागता हुआ दिखने पे उन पे शक हुआ और उन्होंने थोड़ी पिटाई भी की है और शराब के नशे में है। अभी उसे CHC में दाखिल कर दिया गया है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। और जैसा बताया जा रहा है गाँव वालों के द्वारा कि वो इस हत्या में शामिल है और पूरी घटना की पुलिस जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कांस्टेबल ने खुद को गोली मारी है। आपको बता दें कि सरकारी पिस्टल से कांस्टेबल ने गोली मारकर आत्महत्या की है। डायल 112 में तैनात था कांस्टेबल। नोएडा में परिचित महिला के आवास पर गोली मारी है। ललितपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। सरकारी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या की है। 112 में तैनात था कांस्टेबल। नोएडा में परिचित महिला के आवास पर कांस्टेबल ने आत्महत्या की है। सरकारी पिस्टल से गोली मारकर कांस्टेबल ने आत्महत्या की है। आपको बता दें कि 112 में तैनात था कांस्टेबल। नोएडा में परिचित महिला के आवास पर ही गोली मारकर आत्महत्या की है कांस्टेबल ने। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एम्स प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जमीन पर लेटाकर किया जा रहा है मरीजों का इलाज। जमीन पर लेटाकर ग्लूकोज चढ़ाने का वीडियो वायरल हुआ है। मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का वीडियो सामने आया है। एम्स परिसर के इमरजेंसी की ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। PM व CM ने इस एम्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। भदोका थाना क्षेत्र के मुंशीगंज में स्थित है एम्स। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, घास लेने गए किशोर के साथ दुष्कर्म किया गया है। पीड़ित के परिजनों ने आरोपी की पिटाई की। नशीला पदार्थ खिलाकर किशोर के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़ित किशोर अस्पताल में भर्ती। पीड़ित किशोर के पिता ने लगाया है आरोप। पीड़ित को पिता ने CHC राजेपुर में भर्ती कराया है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं जांच के दौरान दुष्कर्म का आरोप असत्य पाया गया है। थाना राजेपुर क्षेत्र के एक ग्राम का ये मामला है। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, घास लेने गए बच्चे के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है। पीड़ित के परिजनों ने आरोपी की पिटाई की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।